हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो आने वाला महीना है ये आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और इस मंथ के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं इस आने वाले नव वर्ष की, नए साल की। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि, जनवरी 2023। Thank you. Om Namah Shivaya. Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence, and valuables. Okay. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gemini Mithun Rashi, January 2023. Shivaya. The end of a tough cycle approaches. Okay. Work through your fear. Gemini Mithun Rashi, January 2023. बोले बाबा क्या रहा है जनवरी मंथ में जेमिनी वालों के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। Page of Cups. Six of Wands. Beautiful. Okay. Ace of Pentacles. क्या बात है जेमिनी, गॉड ब्लेस यू। नज़र नहीं लगनी चाहिए। वाह। थैंक यू बोले बाबा। ये कार्ड आना चाहता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। Emperor. Seven of Wands. King of Wands. Okay. Hermit. Wow. Bottom of the deck है Wheel of Fortune. माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, ये जो मंथ है आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आपने जितनी भी तकलीफ़ें देखनी थी वो देख ली। अब वक्त है आपको रिवॉर्ड मिलने का, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो या फिर आपकी रिलेशनशिप हो। तो आप ये वक्त है अब एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का और वो जो टफ साइकिल था वो एंड हो रहा है, ठीक है, उसका अंत हो रहा है और अब आप एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने पैशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपनी फायर के साथ आगे बढ़ते रहिए
और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आपने सपने संजोए थे, उनके साथ आपको आगे बढ़ते जाना है, उन पर एक्शन लेना है और आगे बढ़ते जाना है। ये महीना बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगने वाले हैं। जो लेडीज़ हैं बहुत ब्यूटीफुल रहेंगी और जो मेल्स हैं वो बहुत ही हैंडसम लगने वाले हैं। आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो और लोग तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही, इसके साथ ही साथ, और ये जो अट्रैक्शन है ना, ये फिजिकलिटी को देख करके भी, चाहे आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो, या साथ ही साथ आप यहाँ पर सफलता को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, और जिस वजह से कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तब्दील हो रही है और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरफ खींचे चले हुए आ रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मैसेज मिल रहा है, और आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन करके उभरने वाले हो। बस आपको बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस, जो आपके अंदर की जो इनोसेंस है, उसे ख़त्म नहीं होने देना है, उनको कायम रखना है और उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेने हैं मैच्योरिटी के साथ आपको लेने हैं, इमेच्योर एनर्जी में नहीं आना है। अगर आप इमेच्योरिटी या ज़िद्दीपन दिखाएंगे तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन चीज़ों को आप मिस कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लेस हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है, ये जो भी मेहनत आप कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है आपको। ठीक है, यस, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, आगे भी बढ़िए, लेकिन एक होता है ना कि हवा में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं आपको। जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे डिवाइन का कि आपको इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं, आपको इतनी सक्सेस मिल रही है लाइफ में, वो स्टेबिलिटी मिल रही है आपको लाइफ में, उतनी ही आप अपनी लाइफ में बरकत को आते हुए देखोगे। तो डेफिनेटली आपको वो स्टेबिलिटी मिल रही है। वो एक अगर मैं बात करूं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी ना किसी तरीके का ना ये महीना आपको बढ़ा रहा है, आपकी खुशियों को बढ़ा रहा है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे आपको प्रमोशन मिल रही है, ठीक है, चाहे आपके फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी सैलरी में बढ़ावा हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ आ रहा है जिस वजह से कि आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं और चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीनस की भी ऊर्जा है, तो बहुत लग्जरी को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो और एप्रिसिएशन भी आपको मिल रही है यहाँ पर। यस, आपके काम को सराहा भी जा रहा है, तभी वो रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, एप्रिसिएशन आपको मिल रही है और आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर वो एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोगों को उनके टीम, जैसे होते हैं ना कि टीम लीडर बना देना, ठीक है, हेड बना देना, इस तरह की भी एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोगों को कंट्रोल करने वाले हैं या आपके अंडर कुछ लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज मैं बोलती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप जिस फील्ड में जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, बेसिकली कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला है, और जो काम आप बोलोगे वो लोग बाकी जिनके ऊपर आप हैं वो लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, जनरल वे में भी अगर कहें तो आप कुछ ना कुछ इस तरीके का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, आपके इर्द गिर्द के लोग हों, वो आपको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जितनी भी मुश्किलें सहनी थी ना, वो सह ली, अब आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स हैं और एम्परर भी कुछ ना कुछ यही बोलता है कि आपने अपने ड्रीम्स को छोड़ा नहीं, आप अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो वो स्टेबिलिटी भी आपको मिल रही है। बस आपको हार्श नहीं होना है, अपनी इनोसेंस में कायम रहना है, लेकिन यस, इनोसेंस में रहना है लेकिन इमेच्योर नहीं होना है, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, आपको ये भी बोला जा रहा है। और ये जो भी तकलीफ़ें, ये जो भी चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आए थे, उनसे बढ़ते हुए, उनको पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो विजय की तरफ। वो विजय आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, वो सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई ना कोई मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। मनी से रिलेटेड या तो कुछ आप नया स्टार्ट कर सकते हो, कोई काम आप शुरू कर रहे हो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स।
एम्परर, अगर कोई आप अपना खुद का नया बिजनेस करना चाहते हो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको बोला जा रहा है अगर आप थोड़ी सी मनी से भी वो काम शुरू कर लेते हो तो आपको बरकत बहुत मिलेगी, उसमें ढेर सारा पैसा आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर खुद का है वो भी, चाहे वो आपका बिजनेस है या जो भी आप काम करना चाहते हो, उसमें थोड़ी मनी में ही आपका काम बहुत बरकत लाएगा, बहुत आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर वो मनी फिलहाल नहीं भी है तो वो मनी आती हुई आपकी तरफ दिख रही है, चाहे वो कोई पर्सन आपकी तरफ हेल्प लेकर के आ रहा हो, डिवाइन किसी भी तरीके से आपको वो मदद प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे प्रमोशन होना या सैलरी का बढ़ना या कुछ भी, और या फिर कोई पर्सन से आपको वो मनी मिलना, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तो वो आपकी तरफ मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर कुछ लोगों का यहाँ पर कुछ ऐसा फैमिली इशू कुछ था, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड कुछ, वहाँ फैमिली से आपको कुछ पैसा मिलना था, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि अचानक से आपको वहाँ से भी गेन हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, तो फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं माय डियर, आपकी तरफ कोई पर्सन आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी, लास्ट में इन कार्ड्स को रीड करती हूँ मैं। तो वो पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है, और दो मैसेजेस हैं यहाँ पर या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा या फिर वो बहुत ही ज़्यादा जो है रूड जिसे कहते हैं वैसी एनर्जी होने वाली है। तो दो तरह के पर्सन है, क्योंकि ये कलेक्टिव में मैसेज है, तो दो तरह के मैसेजेस यहाँ पर आए हैं जेमिनी। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, या तो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा एज में भी बड़ा हो सकता है आपसे, और यस एज में भी बड़ा हो सकता है और थोड़ा सा रूड भी हो सकता है, ये भी मैसेज है। ठीक है, और यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड, इस महीने डेफिनेटली आपको कोई एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। या फिर आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, भले ही यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जिस भी काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हो ना, जो भी काम आप कर रहे हो, शायद ये हो सकता है ये इस चीज़ को लेकर के हो, आपका खुद का बिजनेस है या कुछ नया स्टार्ट करना, जॉब हो या कुछ भी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर ना आप इस समय किसी सहारे को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, या एंड ऑफ द मंथ ऐसा लग सकता है कि ये जो भी मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे, आपको अपने ऊपर डाउट्स आ रहे हैं, तो माय डियर आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर डाउट मत करो, अपने कॉन्फिडेंस को लो मत करो, आपको डेफिनेटली वहाँ पे सफलता मिलेगी। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कायम रखना है। ठीक है, आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, आपको वो क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। और आप लोग स्पिरिचुअल भी बहुत हो, और इस महीने भी आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर रहे हो, कनेक्टेड अपने आप को फील करोगे डिवाइन से। और अगर यहाँ पर कुछ फीमेल्स हैं, अगर यहाँ पर कुछ फीमेल्स हैं जो कि उनको ऐसा लग रहा हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें या फिर आप अपने काम पर फोकस करें, आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, आपको बोला जा रहा है अगर आप अपने ऊपर डाउट करोगे, ओवरथिंक करोगे, सेल्फ डाउट करोगे, तो फिर चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। आपको कॉन्फिडेंस के साथ टाइम को मैनेज करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो इस तरह की किसी ये मुझे कुछ बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा वो एक्शन लेते हुए नहीं, लेकिन ये छोटी बड़ी जो भी हो सकती है ये चीज़, उसमें एक स्ट्रॉन्ग आपको डिसीजन लेना है, कॉन्फिडेंट हो करके आपको बोला जा रहा है। और थोड़ा सा ना आप इस महीने जेमिनी थोड़ा सा ना रूड हो सकते हो, ये आपकी नेचर आ रही है। जितने आप ब्यूटीफुल हैंडसम हो रहे हो ना,
तो थोड़ा सा नखरा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और रूडनेस भी यहाँ पर आ रही है। कहने का मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। तो माय डियर थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा, ये आपकी ऊर्जा बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, बैलेंस कीजिए उस ऊर्जा को, क्योंकि अगर ज़्यादा ईगो, रूडनेस अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंडेड रखिए अपने आप को, डाउन टू अर्थ रहिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। अगर कहीं कुछ डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रही है तो मेडिटेट कीजिए, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हुई, इनर वॉइस से कनेक्ट हुई, आपको सभी मैसेजेस मिलेंगे, डोंट वरी। क्योंकि यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। यहाँ पर आपको यही मैसेज मिल रहा है कि सारे आंसर्स आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन सेम मैसेज है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो माय डियर आपके जीवन से ना वो जितना भी वो जो डेविल था ना वो निकल के जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो और सही वक्त पर सही राइट डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, अच्छा बुरा देख करके आपको वो डिसीजंस लेने हैं, समझदारी के साथ आपको बोला जा रहा है। डेफिनेटली वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। जुपिटर की भी ऊर्जा है, गुड लक आपके साथ है, डोंट वरी। वाह, अगर आपका वीनस वीक है इन केस, और अगर आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस महीने, तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम हो ना उसे आप यूज़ कीजिए। ठीक है, उसे यूज़ कीजिए और डेली यूज़ करना है। और अगर डेली इन केस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फ्राइडे को तो ज़रूर ही कीजिएगा। एवरी फ्राइडे आपको करना है, आज भी फ्राइडे ही है। और एवरी फ्राइडे अगर आप किसी चकाचौंध वाली जगह पर आप जा सकते हो, किसी डिस्को वगैरह में या फिर किसी मॉल वगैरह में जहाँ पे बहुत लाइटनिंग हो, बहुत चमक धमक हो, क्योंकि वीनस उसी को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ जा सकते हैं आप। एवरी फ्राइडे आपको जाना है। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जा कर के शॉपिंग ही करना है या खर्चा ही करना है। ठीक है, आप जाकर आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप आ सकते हैं, वो भी आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने आप को संवार के रखेंगे, जितना अपने आप को ब्यूटीफुल हैंडसम बना करके रखेंगे उतना आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। और कभी भी सिलवट वाली जो कपड़े होते हैं ना, बिना प्रेस किए, जिसे हम बोलते हैं आयरन किए, बिना आयरन किए, वो नहीं डालें। ठीक है, उससे वीनस वीक होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ठीक से कपड़ों को पहनना है आपको। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि, क्या मैसेज है और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए भोले बाबा आप जेमिनी को? लव बिगिंस, देखिए इसी कार्ड में के ऊपर ही आया है। तो ये इस प्यार की शुरुआत हो रही है, रिलेशनशिप कोई स्टार्ट हो सकता है आपका। ठीक है, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके। प्यार के लिए आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर जो विडो भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, हर तरह से सिंगल जो पर्सन है जो वेट कर रहे थे, आपको इस मंथ आपको वो साथी अपना मिल सकता है। हाईली चांसेस हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो अपने हार्ट चक्रा को हील रखिए और बैलेंस रखिए प्लीज़, ये बहुत ज़रूरत है आपके लिए। और ये यूरेनस का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि कुछ पिछले वक्त में आप बहुत किसी चेंजेस से, अवेकनिंग्स वगैरह चेंजेस से आप मतलब जूझे हैं ऐसे टफ साइकिल से आप निकल कर बाहर आए हैं। तो ये तो वक्त है ही है ब्लेसिंग्स रिसीव करने का। तो पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव थी लेकिन हमारी लाइफ में हुआ क्यों नहीं। तो माय डियर, वो आपके थॉट्स पर भी डिपेंड करता है और आपके कर्मास पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ रीडिंग बोल देने से कुछ नहीं हो जाता। अगर आप अपने थॉट्स वैसे रखते हैं, पॉजिटिव
थिंकिंग रखते हैं और राइट टाइम पर राइट एक्शंस आप लेते हैं तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस महीने आपके लिए आ क्या रहा है, और अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करोगे तो क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लाइट होप, तो यही बात मैं बोल रही हूँ, होप नहीं खोना है, रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। जो जिस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हो ना वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, जो डिवाइन ने लिख दिया है वो मिलेगा ही। वो जो भी आपने सहा, जो भी चीज़ें रही हैं वो आपने एक्सपीरियंस लेना था, चाहे वो आप शायद आप आगे किसी की मदद कर पाएँ, उस एक्सपीरियंस को लेकर के आप कभी किसी की मदद कर पाएँ कि यस मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम ऐसा मत करना, ठीक है। अगर तुम इस सिचुएशन में स्टक हो तो मैंने तो ये सीखी थी उस सिचुएशन से, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये होता है गाइडेंस देना आगे, तो वो किसी रीज़न से हुआ है ना, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। और आपको बोला जा रहा है अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना है, आगे बढ़ो लाइट की तरफ, और आपके जीवन में बहुत सारी रोशनी आ रही है, एक नया स्टार्ट। 19 नंबर है, 9 + 1 = 10, ठीक है। 10 जहाँ एंडिंग का आता है, 1 + 0 = 1, वही स्टार्टिंग भी है। तो कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो रही हैं और कुछ नई शुरुआत हो रही है। वाओ, जेमिनी। सोलर प्लेक्सेस, अपने सोलर प्लेक्सेस, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, अपने ऊपर डाउट, वही मैं बात बोल रही हूँ ना, डाउट नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कीजिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, सोलर प्लेक्सेस को बैलेंस कीजिए अपने, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज लीजिए, आ गया अंतिम कार्ड आपका, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, आपकी जो भी विशेज वो फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। लीजिए, ये जो मैं हार्ट चक्र की बात कर रही थी, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, मटेरियल हार्वेस्ट है आपके लिए, तो ये बहुत अच्छी आप गुड हेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो बरकत आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही प्योर एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये बहुत ही प्योर एनर्जी है, और ये गुड कर्मा वाली एनर्जीज है। एक होते हैं ना कि गुड मनी आना आपकी तरफ, तो गुड मनी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो नीचे कार्ड आया था कि जो आप अच्छे कर्मों से जो आप अपना कर्म कर रहे हो, ये उसके मनी आपकी तरफ आ रही है, उससे आपकी लाइफ में बरकत आ रही है, तो वो स्टेबल रहेगी। एक होता है ना कि बुरे कर्म करे हैं और उससे जो हमने अचीव करा तो वो बुरे कामों में ही जाएगा, आपकी या तो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या किसी ना किसी तरीके से मनी निकल जाती है, लेकिन ये बरकत वाली आपकी लाइफ में मनी आ रही है जो आपको हर तरह से बरकत देगी। तो ये सपने सोलर प्लेक्सस चक्र को, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, सूर्य देवता को जल दीजिए अगर कॉन्फिडेंस में कमी है, ठीक है। और अगर एक्सेप्टेंस में कमी है, प्यार की वेट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को भी हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए। जेमिनी प्लीज, एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए जेमिनी के लिए। 2 of Michael, it will all be better if you just make a decision over analyzing a problem. Yes, यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। तो येस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर एनालाइज करोगे और बहुत ज़्यादा सोचोगे तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ के लिए, आपको बोला जा रहा है, बस डिसीजन ले लो, ठीक है। मैं कह रही हूँ अगर डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा मेडिटेट करो, क्योंकि आपको ना ये सोचने की ज़रूरत है, इस तरीके से थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि हर्मिट कार्ड यहाँ पर है। आपको ये सोचना है कि क्योंकि यहाँ पर ना डिपेंडेंसी बहुत है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप डिपेंडेंट हो किसी और पर, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो वो एक सेल्फ डाउट आपके अंदर आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है पहले तो इस डाउट को अपने ऊपर से हटा दो, ठीक है। अपने ऊपर डाउट मत करो, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट मत करो। दूसरा, अगर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो तो उस चीज़ के बारे में अगर आप ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अच्छाई में भी बुराई ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है मेडिटेट करो, आपके अंदर ही उसका आंसर है, आपको डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड किया जाएगा, ठीक है।
ओके, ओम नमः शिवाय। हाँ सी, ये कार्ड आ गया अपने आप ही, तो हम लेंगे ज़रूर, हालांकि मैं शफल करना चाहती थी। तो यहाँ पर है अर्थ कनेक्शन, बहुत ही जल्दी मैसेज आया आपके लिए। तो मदर अर्थ गाया है यहाँ पर, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए और मदर अर्थ के लिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। मेडिटेट कीजिए, अपनी ऊर्जा भेजिए मदर अर्थ को, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए। ट्री जो जड़ें होती हैं ना, कहते हैं ना कि जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो अपनी जड़ों को पैरों के थ्रू, उन रूट्स को हम बहुत डीपली भेजते हैं, हम कनेक्ट होते हैं मदर अर्थ गाया से। तो यहाँ पे मदर अर्थ गाया आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, आपको गाइड करना चाहती हैं, तो आपको बोला जा रहा है उनसे कनेक्ट होना है आपको, वो आपकी मदद कर रही हैं। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, ठीक है, स्टे ग्राउंडेड, जहाँ पे एम्परर की ऊर्जा भी यही बता रही है, कम बैक टू अर्थ। तो ये दोबारा से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है रिकनेक्ट होने के लिए मदर अर्थ गाया से, नेचर से कनेक्ट होना है आपको। आपकी जो आसपास की जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपनी लविंग साइड से आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ पे हार्शनेस भी बहुत है। जो लोग खासकर यहाँ पर किसी लव की वेट कर रहे हैं, न्यू लव की वेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और ये मैं सभी के लिए बोलूँगी, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक जितनी भी अबंडेंस आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मदर अर्थ गाइस अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स को लगाइए, प्लांट्स के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा वक्त बिताने की आपको ज़रूरत है। आप देखेंगे आपको वहाँ से मैसेजेस मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो है फ्लावर्स बन रहे हैं, जैसे कि कड़ियाँ जुड़ रही हैं। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है ना, जिन गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ओके, लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं जेमिनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि का मैसेज है, ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। तो ये आपको बोला जा रहा है, ट्रुथ के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी लाइट को समझो, अपने अंदर की उस ऊर्जा से कनेक्ट होना है, उस पावर से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपनी पावर को जानो कि आप क्या कर सकते हो। विद दिस कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको यही बोला है, और आपको अपने अंदर उस करेज को लेकर के आना है और उस पाथ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, अपने साथ ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़िए, ठीक है। लाइट को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और क्या मैसेज है, सरेंडर, सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो येस, प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होना है कि किसी चीज़ को जो भी कर रहे हो आउटकम क्या रहेगा। अगर उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो बहुत स्ट्रेस होगा, तो उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए, इंजॉय कीजिए प्रेजेंट मोमेंट को, अपने कर्म कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी जो भी कुछ हो रहा हो सरेंडर कर दीजिए। एंड मेडिटेशन, जो मैंने आपको बोला है, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्शन मेडिटेशन। तो ये आपको थोड़ा सा वक्त मेडिटेशन के लिए निकालने की ज़रूरत है, उस डिवाइन सोर्स से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आपको वो राइट मैसेजेस, राइट डायरेक्शंस आपको मिल पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। तो यस, ये जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गाइस, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब पर जितनी लाइक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो उतने लोगों के सामने आती है। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से आप गाइडेंस ले पा रहे हैं और भी लोग ले पाएँ और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आ पाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक लाइक करेंगे तो डेफिनेटली वो एक इक्वल गिव एंड टेक जिसे हम बोलते हैं ना, वो बना रहता है, सभी की तरफ वो चीज़ें शेयर होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।